एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा से जुड़े हुए ऑनलाइन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, कार्तिक महात्म्य का आज मैं आपको 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो कि युद्ध की भयानकता है। जो है इस 18वें अध्याय में जो है वो युद्ध की भयानकता है। नारद जी कहने लगे, वो तीनों राक्षस इन तीनों सेनापति गणेश जी, नंदी जी और कार्तिकेय जी को देखकर बहुत क्रोधित हुए। तब नंदी और कार्तिकेय आदि वीरों ने दैत्य सेना को रोकना शुरू किया, और तो उन्होंने देखकर दैत्य क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। शीघ्र ही कवच धारण करके कालनेमी नंदी से, शुभ गणेश जी से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। स्वामी कार्तिकेय के वाहन मोर की छाती में निशुंभ ने 5 बाण मारे, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिससे कार्तिकेय क्रोधित हो गए। वह शक्ति बर्छी को पकड़ ही रहे थे कि तब तक निशुंभ ने अपनी शक्ति से कार्तिकेय को घिरा दिया। उधर नंदी ने कालनेमी को घायल कर दिया और 7 बाणों से घोड़े, पातक और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी को धनुष को काट दिया। इस पर बलवान नंदी ने धनुष को त्याग कर शूल से कालनेमी की छाती पर वार किया। जब कालनेमी की छाती में शूल आकर लगा और वह घायल हो गया तथा उसका घोड़ा और सारथी मारे गए, तो उसने पहाड़ की चोट को उठाकर उसके प्रहार से नंदी को गिरा दिया। शुंभ और गणेश जी की भयंकर युद्ध होने लगा। शुंभ रथ पर सवार था, गणेश जी चूहे पर। दोनों परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। गणेश जी ने बाण से शुंभ की छाती फाड़ दी और 3 बाणों से उसके रथवान को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ ने भी क्रोधित होकर बाणों से गणेश जी को घायल करके 3 बाणों से चूहे को घायल कर दिया और बादलों के समान गरजने लगा। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी उससे उतरकर पैदल ही चलने लगे। इसके बाद उन्होंने शुंभ की छाती में फरसा मारकर उसे धरती पर गिरा दिया। फिर चूहा पर सवार होकर तब कालनेमी ने निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी पर बाणों से इस प्रकार प्रहार करने लगे जैसे हाथी पर अंकुश लगाया जाता है। गणेश जी को पीड़ित देखकर महाबली वीरभद्र करोड़ों भूतों के साथ दौड़ पड़े। साथ ही कुष्मांडक नामक पिशाच, भैरव, बैताल, योगिनियों के 7 समूह एवं अन्य गणों में वीरभद्र के साथ हो लिए। उनकी कलाकारियों से, सिंह नादों और तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ते और नाचते हुए दैत्यों को खाकर उछलने कूदने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी तब तक स्वस्थ हो गए और युद्ध में राक्षसों को अपने बाणों से शीघ्रता पूर्वक मारने लगे। दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। शेष सेना व्याकुल हो उठी। तब जालंधर ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखी तो बहुत ऊंचे ध्वज वाले रथ में बैठकर गणों के सामने आ गया। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों के साथ शंख, भैरी की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी और सिंहनाद होने लगा। जालंधर ने बाण वर्षा से आकाश पृथ्वी के बीच का भाग इस प्रकार ढक गया मानो कुहार छा गया हो। जालंधर ने 5 बाणों से गणेश जी को, 9 बाणों से नंदी और 20 बाणों से वीरभद्र को घायल कर दिया। कार्तिकेय जी ने शीघ्रता से उस असुर पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शक्ति के प्रहार से व्याकुल होकर जालंधर घूमने लगा। फिर उसने अपने बड़े क्रोध के साथ कार्तिकेय को गदा मारी और कार्तिकेय भूमि पर गिर पड़े। इसी प्रकार उसने नंदी को भी भूमि पर गिरा दिया। इसी प्रकार क्रोधित होकर गणेश जी ने उससे गधा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने उसकी छाती में 3 बाण मारे। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े को, झंडे को, धनुष तथा रथ को काट दिया। तब दैत्यराज जालंधर अत्यंत क्रोधित हो गया और शक्ति का वार करके गणेश जी को गिरा दिया और उधर रथ पर चढ़ गया। इसके बाद क्रोध करके वह वीरभद्र पर झपटा। सूर्य के समान कांति वाले दोनों योद्धाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और उसका धनुष काट दिया। इस पर जालंधर परिघ और तलवार लेकर दौड़ा। परिघ को उसने वीरभद्र के मस्तक पर मारा। वीरभद्र के मस्तक से रक्त बहने लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये था 18वां अध्याय। अब मैं आपको 19वां अध्याय सुनाऊंगी। आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।